हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूटी क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये इसके पहले ना सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्युबिलिटी सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तो अगर बात करें सॉल्यूट की तो क्या होता था, किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्ट डिजॉल्व रहता था दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और वो जिस मीडियम में डिजॉल्व रहता था, जिस लिक्विड में डिजॉल्व होता था उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते थे, और वो फाइनली मिक्स होकर सॉल्यूशन बनता था। तो अब ये ध्यान रखना है कि इसमें एक टर्म आता था सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? 100 ग्राम या फिर 100 ml वाटर में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है एट गिवन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लिया जाए NaCl की बात करें, तो अगर 30 डिग्री सेल्सियस, सपोज अभी इस रूम टेम्परेचर की अगर बात करें, सपोज अभी रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे यानी इस टेम्परेचर पे अगर हम लोग 100 ग्राम वाटर लेते हैं तो 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम जितना भी सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है, सपोज ये 100 ग्राम वाटर लिया गया, तो इस 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम जितना सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। जैसे NaCl की अगर बात करें तो सपोज वो 35 ग्राम है अभी, कि 35, इसका मतलब हुआ कि अगर सॉल्युबिलिटी 35 ग्राम है, इसका मतलब है कि 35 ग्राम तक सॉल्ट इसमें डिजॉल्व हो सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा सॉल्ट अगर देते हैं तो वो क्या होगा, जैसे ही आप डालेंगे वो नीचे जिन डिपॉजिट होते चले जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यू कैन नॉट डिजॉल्व मोर देन 35 ग्राम। अगर आपको फिर भी अगर इच्छा हो ज़्यादा डिजॉल्व करने की तो आपको फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इन ऑलमोस्ट एवरी सॉल्ट इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो जैसे ही अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मे भी सॉल्युबिलिटी 40 ग्राम हो जाए, 50 ग्राम हो जाए, तब आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर भी बात हो रही थी 30 डिग्री सेल्सियस की, तो अगर इस पे सॉल्युबिलिटी था 35 ग्राम का, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा हम लोग डिजॉल्व नहीं कर सकते। तो अब आते हैं हम लोग सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका एक डेफिनेशन के तौर पे आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। ऐसा होता कब है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो सॉल्युबिलिटी क्या है 35 ग्राम, लेकिन मान लीजिए सॉल्ट हम लोगों ने 15 ग्राम इसमें मिलाया है। तो अगर सॉल्ट 15 ग्राम मिलाया है तो चाहे तो और 20 ग्राम तक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्युबिलिटी से कम सॉल्ट हो, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि इसमें और अभी ऐड किया जा सकता है। अगर बात करें अब अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। जैसे मान लीजिए अगर इसमें 35 ग्राम अगर हम लोग सॉल्ट मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, अब आप इससे ज्यादा मिक्स नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज हो जाता है, सपोज वो 40 ग्राम हो जाए, तो अगर आप फिर से 5 ग्राम ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सैचुरेटेड ही है, क्योंकि एट हायर टेम्परेचर नाउ इट्स सॉल्युबिलिटी इज 40 ग्राम और वो 40 ग्राम ही डिसॉल्व है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जितना किसी का सॉल्युबिलिटी रहे, अगर आप उतना डिसॉल्व कर देते हैं तो अब इसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो एनी सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड is called saturated solution। अब आते हैं थर्ड वन, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक भी है। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझिएगा, ये नॉर्मली प्रिपेयर कैसे होता है। तो अगर इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी है 35 ग्राम, अब क्या होता है कि इसमें अगर हम लोग मान लीजिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, सपोज टेम्परेचर कर दिए हम लोग इसका 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, अब सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी हो गया अब इसका 40 ग्राम सपोज। तो हम लोग क्या किए, 40 ग्राम इसमें डिजॉल्व कर दिए सॉल्ट, 40 ग्राम सॉल्ट अब डिजॉल्व हो गया इसमें। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर फिर से वापस 30 लाइएगा तो क्या होगा कि तब सॉल्युबिलिटी फिर से 35 ग्राम हो जाएगा, और ये एक्स्ट्रा जो 5 ग्राम था वो नीचे फिर से डिपॉजिट हो जाएगा, वो नीचे जमा हो जाएगा।
लेकिन अगर इसी प्रोसेस को काफी फास्ट किया जाए, यानी कि अगर क्विक अगर इसका कूलिंग कर दिया जाए, तब क्या होता है कि ये 5 ग्राम जो एक्स्ट्रा जो देखिए, जैसे ही इसको तुरंत पहले गर्म किए, सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी, अब सॉल्युबिलिटी हो गया था 40 ग्राम, अब 40 ग्राम सपोज इसमें डिसॉल्व कर दिए। अब क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो ये काफी फास्ट प्रोसेस होना चाहिए कि अगर हम लोग टेम्परेचर अचानक से कम करके फिर वापस 30 कर दें तो इसका सॉल्युबिलिटी फिर से वापस हो जाएगा 35 ग्राम। लेकिन जितना अगर आप तेजी से अगर इसका टेम्परेचर लो कर देते हैं तो उतना क्विक क्या होता है, ये सारा सॉल्ट जो एक्स्ट्रा जो 5 ग्राम रह गया अब वो डिपॉजिट नहीं हो पाता है, उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जब तक वो कंप्लीटली 5 ग्राम डिपॉजिट ना हुआ होगा तब तक तो मोर देन कैपेसिटी रह गया ना, इट सॉल्युबिलिटी से ज्यादा डिसॉल्व रह गया उतना देर के लिए। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि जिसमें सॉल्युबिलिटी से भी ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हो, वैसे को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। और ऐसा पॉसिबल कब है, तो जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो अब इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा तो ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, और जब ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व होगा तो कई लोग उसे ही सुपर सैचुरेटेड समझ लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो उसका सॉल्युबिलिटी है उतना, इसीलिए उसमें उतना डिसॉल्व है। तो ज्यादा कब होता है सॉल्युबिलिटी से, जब आप इसे अचानक कूल करके सॉल्युबिलिटी वापस उतना ले आते हैं, लेकिन सॉल्ट को डिपॉजिट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से जब तक सॉल्ट कंप्लीटली अब जो एक्स्ट्रा रह गया जब तक वो डिपॉजिट ना हो जाए वापस, तब तक वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है, क्योंकि उस समय तक के लिए उसमें मोर देन सॉल्युबिलिटी सॉल्ट डिसॉल्व रहता है। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो आई होप अब इसको आप लोग को समझने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।